शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। प्यारे बाबा के साकार रूप के आज की तिथि 28 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा के कल की मुरली जो चली उसकी कंटिन्यूएशन है। बाबा आकर हम बच्चों को रॉयल घराने के लक्षण सिखलाते हैं। रॉयल्टी क्या होती है कल भी बाबा ने बताया। कल की मुरली में वाणी की रॉयल्टी सिखलाई कि रॉयल आत्मा, रॉयल घराने की आत्मा कौन सा काम नहीं करेगी। और वो बाबा ने हमारी वाचा कैसी कंट्रोल्ड होनी चाहिए ये सिखलाया। आज की फिर मुरली है कि बच्चे अपने भाग्य को बना करके रखो। भाग्य विधाता ने
आपको इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया, उस भाग्य को कम नहीं करो। कम कैसे कर लेते हैं? जब चलते चलते विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते हैं, कोई भी रूप से दुख देना, मन वाणी कर्म से किसी को भी दुख देना, ये दुर्भाग्यशाली बनना है। तब बाबा कहते हैं ऐसा काम नहीं करना। दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे शिव बाबा का नाम बदनाम। अगर नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं तो वो भी पाप हो जाता है। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों में पद्म पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूं? फलाने से अच्छा हूं व कम हूं, ये पढ़ाई है ना।
बाबा कहते हैं चेक करना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं। ये कब चेक होता है? जब हम क्लास में आते हैं, संगठन में आते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के पुरुषार्थ को देखते हैं, ये कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना फास्ट जा रहे हैं, कितना अच्छा योग कर रहे हैं, कितनी अच्छी धारणा कर रहे हैं। जब क्लास में संगठन में बैठते हैं तभी तो पता लगता है ना। आजकल तो कोरोना के कारण से सब मोबाइल पर हैं, हाँ, मुरली उससे सुनते हैं, तो ये रेस पता नहीं लग पाती है। संगठन में आना अभी भारी लगना शुरू हो गया। कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, सारी मुरली हमको अच्छी मिल जाती। बहन जी हम एक नहीं 6 मुरलियाँ सुनते हैं, परंतु जो परिवार का रस है, संगठन का रस है, जो वाइब्रेशंस का रस है, वो तो क्लास में संगठन में बैठ करके ही आता है ना। कल भी एक आत्मा आई थी, तो कहती ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत कि बच्चों के स्कूल खुले हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम घर में ठीक हैं, ये पढ़ाई तो मिल रही है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, उस पर चल रही है, डिजिटल चल रही है, कोई टीचर की डांट नहीं सुननी पड़ती है, टीचर स्कूल में जाएंगे तो डिसिप्लिन भी है, तो कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो टीचर आंख भी दिखाई। कहते बच्चे जाना ही नहीं चाहते स्कूल में, कहते हैं यहाँ पर ही खुश हैं। जो साथ के फ्रेंड्स हैं वो पसंद नहीं है, और जो फ्रेंड्स उन्होंने डिजिटल बनाया है ना मोबाइल पर, वो फ्रेंड्स पसंद है। कोरोना ने ये परिवर्तन लाया जिसको पुनः ठीक करने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, कहती ये जरूरी है। बाबा कहते हैं तो ये तो क्लास में पता लगता है ना कि मैं अच्छा हूँ व कम हूँ, ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनाने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। बाबा टीचर है ना, तो टीचर को तो बच्चे सब बात लिखेंगे ना कि इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। हर एक अपने सब्जेक्ट्स को तो जानता है, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ या मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, सब बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे पास भी बच्चे जानते हैं कौन सी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, वह है सुप्रीम टीचर।
ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा भी अपने बचपन में तो स्कूल में तो पढ़े हैं ना। कोई कोई छोकरे, कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट्स को न्यू ब्लड कहते हैं। वो देखो क्या करते हैं, न्यू ब्लड क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। अब सोचने की बात है, भाई आप यूथ हैं, जवान हैं, तो जवानी तोड़फोड़ में ही है, जवानी तोड़फोड़ में ही है। कोई रचनात्मक कार्य करो, कोई अच्छा काम करो, वो होना चाहिए ना। हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों? जवानी का अर्थ ये तो नहीं है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति हो। बाबा कहते हैं ये है आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है ये कैसे पढ़ता है। इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। क्यों बाबा कहता पत्थर बुद्धि? ज्ञान के पॉइंट्स भी लिखते हैं, सब कुछ करते, फिर बाबा क्यों कहता पत्थर बुद्धि? क्योंकि ज्ञान का असर नहीं होता है। पत्थर पर आप पानी डालो, ऐसे नहीं। होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस दिन बाबा ने क्या बताया था, क्यों ऐसा हाल होता है? कल की मुरली थी या परसों की? परसों की। क्यों ऐसा हाल होता है? भूल गए? ऐसा हाल क्यों होता है? संशय। संशय, कोई भी बात में संशय आया तो ये हाल होता है। उस सेना में भी ऐसे होता है। एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं ना। यहां भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में फिर हंटर लगाते हैं। पुराने उसमें अगर बच्चे पढ़ते नहीं थे तो डांट पड़ती थी ना। खुद तो नहीं पढ़ेंगे, फिर जो साथ बैठा होगा ना उसको भी पढ़ने नहीं देंगे। क्या करेंगे? वो चिट्ठियां लिख करके पास करेंगे, चिट्ठी लिख के पास करते हैं। फिर अब आप लोग सब जानते हो, सबने पार किया है। हाँ, सबने पार किया है, क्या कुछ करते। यहाँ पर भी आकर के नए नए होते हैं ना,
यूथ, कुमारों का क्लास, कुमारियों का क्लास। अब सामने टीचर तो बैठी है, तो देख तो रही है, तो बोल तो सकते नहीं है। वो चिट्ठी लिखेंगे, वो चिट्ठी एक से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक पहुंचती है, पता तो लग जाता है। बाबा कहते ये सब क्या है, क्या है, किसकी मत पर है? रावण की मत हुई ना। खुद भी नहीं पढ़ना, दूसरे को पढ़ने भी नहीं देना। अच्छा, कोई लाइब्रेरी में जाकर के अच्छा अध्ययन करता है, कुछ स्टडी करता है, मुरली पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, अरे भाई सारा ज्ञान तुम नहीं लेना है। चलो, ना पढ़ना ना पढ़ने देना। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है हंटर मारना, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुख दाता, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं। देवताएं कितने अच्छे होते हैं। किसी को कहो लक्ष्मी जी की चाल चल के दिखाओ, तो ऐसे चलेंगे जैसे अभी ऊपर से उतरे। किसी को कहेंगे जरा श्री नारायण की एक्टिंग करके दिखाओ, ऐसे रूहानी। तो वो संस्कार बाबा कहते सदा काल हो जाए ना। तुम बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है। ये रेस है, रेस चल रही है, अभी फिक्स नहीं हुआ है नंबर। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। ये भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा? ये एक सब्जेक्ट है। नंबर 1 है कम्युनिकेशन। कहीं आते हैं जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बता के जाना, आते हैं तो बताना। हम आ गए, हम लोग ट्रेनिंग करते थे 69 में, तो कॉलेज से ही पढ़ के सब कन्याएं गई हुई थी, तो हम लोग शाम को चले गए म्यूजियम। वापस लौटे तो रुक्मणी दादी खड़ी थी। तो कहाँ से आ रहे हो? हमने म्यूजियम से आ रहे हैं। किसको बता के गए थे? सब चुप, बता के तो गए नहीं थे। किसको बता के गए थे? बता के तो नहीं। पता नहीं है, बता के जाना होता है। घर से बाहर जाना होता है तो बता के जाना होता है। नहीं, हमको नहीं पता था। आगे से ध्यान रखना है, घर से बाहर जाना है बता के जाना है, घर में वापस आना है तो भी बताना है। बाबा सिखाता है, बच्चे जाते हैं
अपने अपने घरों में जाते हैं। बाबा से क्या रिफ्रेशमेंट ली, चिट्ठी तो लिखो, बीच बीच में बाबा को पत्र तो लिखो, बाबा जवाब भी देता है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने। कोई रोज आपको बाबा का पत्र दिखाएंगे, बाबा लाल पेंसिल से लिखते थे, दिखाएंगे। आज सर्व की सद्गति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को ये भी पता नहीं। वंडरफुल झाड़ क्यों है? अविनाशी है, विभिन्न धर्मों का झाड़ है, कैसे वृद्धि को प्राप्त करते उसका झाड़ है, कैसे बीज रूप बाबा इसकी रचना करते उसका झाड़ है, कई बातें। और सबसे बड़ी बात उल्टा झाड़ है, इसे वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। प्रदर्शनी लगाते थे ना शुरू में, तो झाड़ का चित्र होता था। तो छोटे बच्चे कहते थे, कभी एक बारी छोटे बच्चों ने देखा तो कहते हैं अरे वहाँ ना पेड़ में मनुष्य लटके हुए क्योंकि वो सारे दिखाई देते हैं ना, कहते वो मनुष्य लटके, पेड़ में मनुष्य लटके हुए। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकती। बल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती हो। बताते हैं ना रामकृष्ण जी की, क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानोवाच, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंचते ऊंच बनता हूं, फिर नीचे भी उतरता हूं। ये किसको पता नहीं है। ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है, फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्त्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। हाँ, याद रखेंगे, तुम चैतन्य
लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। किन पर? जिनकी बुद्धि में ज्ञान होगा, जो पास विद ऑनर होंगे, जो बाप पर कुर्बान जाएंगे। बच्चे हाँ कहते हैं, मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, बाबा हमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। मीठा मीठा कह के मीठा बना देता ना बाबा। कांटा कांटा बोले तो पक्का कांटा हो जाएगा। बाबा मीठा मीठा कह के कांटे निकाल देता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कभी भी अहम में नहीं आना चाहिए, अहंकार। बाबा के आगे सदा झुक के चलना चाहिए। जितने गुणवान व्यक्ति होते हैं उतने वे हम्बल होते हैं, निर्माण होते हैं। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना है। रथ का भी रिगार्ड रखना है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं तो बहुत निर्माणता से सुनाते हैं ना, तो उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे ये क्या, ये भी हमारे जैसा पुरुषार्थी है। अब बाबा कहता है मैं तुम्हारे जैसा पुरुषार्थी हूँ, हमको उमंग उत्साह देने के लिए, और वो ऐसा समझ लेते हैं तो फिर रिगार्ड नहीं रखते हैं। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, ब्रह्मा बाबा ने कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए, फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है विशाले। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहां आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। वो कहते हैं ना, सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली थी। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त,
इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ, एक दूसरे को आंख दिखाना, बाबा कहते ये काम नहीं करो। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। बाबा की भी इज्जत नहीं रखते तो बाबा कहते फिर मैं प्यार थोड़ी करूंगा, मैं कैसे प्यार करूंगा। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो। सतयुग में असुर आदि होते नहीं, ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। कोई भी चीज हाथ में अच्छी आती है तब तो दूसरी चीज को छोड़ा जाता ना, उससे अच्छी होगी तब तो छोड़ेंगे ना। भगवान वाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। ये सिमरण अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं, फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। बात मत पूछो। अपने को बाबा से भी ऊंचा समझना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं ना, चूहे लद्दी हेड गरी और समझ बैठो मैं पंसारी हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान सुनाना आ गया तो समझ लेते कि बस। बाबा कहते हैं नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना।
अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है। तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, ये मरा। प्राइड हैथ फॉल कहा जाता है ना। जो अहंकारी व्यक्ति है उसका अपमान जरूर होता है। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अवज्ञा वो करेंगे तो मन तो खाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। ये थी बाबा की आज की मुरली। आप लोग देख रहे हैं बाबा की मुरली के पॉइंट्स कलरफुल उसमें। और आज की मुरली में जो है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा कैसी होती है, 7 पॉइंट्स। बाबा ने अटेंशन क्या दिलाया, 10 पॉइंट्स। माया क्या करती, 12 पॉइंट्स। याद से क्या होता है, 5 पॉइंट्स। हम बच्चों की बुद्धि में क्या है, 5 पॉइंट्स। हम बच्चों को क्या करना चाहिए, 7 पॉइंट्स। बाबा क्या कहते हैं, 6 पॉइंट्स। बाबा किस लिए आया, 13 पॉइंट्स। बाबा क्या है, वो 6 पॉइंट्स। धारण करने के लिए क्या कहा, 6 पॉइंट्स। पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली आत्मा कैसी होती है, 7 पॉइंट्स। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। आज का जो कार्यक्रम है अभी हम सुनेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, उसके बाद अनुभव का क्लास होगा।
और फिर शाम को पहेलियां, 3D वरदान, बाप दादा की मदद की मीठी यादें। अच्छा, ओके, चलो बाबा को भोग स्वीकार करें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही
आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। Om Shanti. I would like to share some of my experiences, my story of my own spiritual journey, and perhaps especially how the Maha Mantra of Follow the Father has really given me a lot of courage and enthusiasm to keep moving forward. I actually grew up in Melbourne. I had a very good life, and I think through my teenage years I was always searching for something. I got involved in a lot of social movements for change, but there was something deep inside of me that was always feeling or aiming for something higher. I was searching, but I really didn't know what I was searching for. I went to university and I studied architecture, but this feeling inside to find my truth was very, very strong. So I took time out from my studies when I was just 20 years old, and I traveled the world. And many times I see that as my education, because without any conscious decision, I began to live in so many different religious communities. I live with Sikhs, and as you know, Sikhs take in travellers. I lived with Buddhists in a Buddhist monastery. I lived with Muslims during Ramadan. I lived in a Chinese temple, a Taoist temple. I went right through Southeast Asia, and then I came to India. I went to the Ganges. I went to where the Dalai Lama lives and spent time in Dharamsala. I lived with a yogi in the Himalayas, and then I went right through the Middle East, through Pakistan, Afghanistan. And I settled in Europe, and I lived in a Christian monastery in Belgium. And it was a wonderful experience for me. But as I went, I began to feel, well, everyone says wonderful things, but what I was interested in was really, how do you experience? How do you convert what you know into an experience or a feeling inside? I was living and working in London, and while I was there, I went around to all the different spiritual organizations, even the psychological organizations too. There was the cutting edge, the latest in psychology. And I used to go to a place called the Spiritualist Association of Great Britain. And Daddy Jenki, who was the former head of the Brahma Kumaris, and Sister Jenti used to go there and give talks. And I went to one of their talks, and as soon as I saw them, I could see that they weren't just speaking a theory, but it was coming from a deep place of experience. And this really began to attract me. So I went along to the meditation center, the Brahma Kumaris Center in London. And I did a meditation course, and really it made so much sense to me. All the ideas made a lot of sense to me. But I was really trying to understand God as the Supreme Soul, that point, that Jyoti Bindu, point of light. And one day I was walking down the road after I'd been to the center, and I was thinking so deeply about God and this relationship with God.
And I felt absolutely drenched in love. It was like time stopped. There was a pause button on time, and I had this eternal feeling of this purity of love, this purity of belonging, this sense of connection. And my whole inner world said, I've come home. This is where I belong. And I began to realize that I was sort of looking for someone or something, but it was more reawakening an experience in myself of this relationship with God, this relationship of love. And then I actually went to around London, and I spent some time in London. And then Daddy Janki invited me to go to the headquarters in Mount Abu. And my first meeting with Avyak Bab Dada is still such a clear experience inside of me. I was only practicing for a few months. And Baba spoke a Murli, as he does. And then I was invited to sit in front of Baba. And Baba gave me long drishti. He looked so deep into the soul. I almost felt Baba scanned the memory track of the soul. And his vision fell on a part of me that had sort of gone asleep. That's the only way I could describe it. The original me, the pure me, the elevated me, the deity form of me. Baba's vision fell on that. And it's almost like Baba's vision, his drishti, massaged that to the surface and introduced me to who I really was. I had such a sense of my own self-value, if I can say. And something changed in me that night. I felt really different. And it just felt just the vision of the Father. His vision didn't see the old me. I realized that my vision was on a part of me that was, the weaker part of me or the negative part of me. But Baba saw the original part of me, the positive part, the pure part. And just his vision began to shift things for me. And during that first visit, I met Baba so many times. And one evening I was in the courtyard of Pandav Bhavan in Mount Abu. And one of the sisters came up to me and said, "Come with me, someone wants to meet you." She didn't say who. And I went with her into Baba's room, which is where Brahma Baba used to live when he was in the physical world. And when I went in there, Baba was there. Baba had come for a meeting with all the daddies, the senior sisters. They'd finished their meeting and they invited me in to meet Baba. And it was just so wonderful. Baba was really just like a father. He welcomed me. He showed me so much love and so much care. And I really think Baba's example of that constant love, that constant goodwill, that constant attitude of seeing my value has really been the way that I've been able to keep moving forward on this path. And whenever things come to challenge me, I just put myself under that feeling of love, and it just always gives me the enthusiasm and courage to move forward. And when I was about to leave Mount Abu, it was on a Thursday morning. This was my first visit, and I'd been there 6 weeks. And in those days, there was many messengers, trance messengers. And the sister went into trance on the Thursday morning. And when she came back, she said, "Baba gave a message for you." And Baba showed this scene. And I was walking along a path, and it was in a forest. And Baba showed this scene. In trance, Baba shows a scene of, you can see it like a movie in a way. And I was walking, and as the further I walked, it became like a jungle. It was all dark and black. And the way the sister described, I was looking a little bit wary of this dark jungle. And then we came to the heart of the jungle, and there was a big
open area. And in the middle of that open area, there was gold and jewels and diamonds and all this treasure. And Baba showed the scene that we were putting on the crowns and putting on the necklaces and putting on all the jewelry. And then Baba said something so wonderful. He said, "Child, wherever you go in this world, no matter how dark the jungle of this world is, you will find Baba's jewels there." And so he showed this scene of us finding the jewels in the heart of the jungle. And that really, Baba just gave me so much courage to go out, because in those days there was very few centers outside of India, just a handful. And people who perhaps, it was very, very new, all this sort of knowledge. And I was wondering, well, how do we offer it to people? How do we give it to them with a lot of love and respect? And this message just absolutely touched my heart. I then went back to London. And when I was back in London, I was getting more and more involved. I would go to the centre every single morning and listen to the Murli. And in 1976, Daddy Gulzar went on a world tour. And when she was in London, she was there for a week or so. There was a brother there who had bad health, and he couldn't travel to Madhaban to meet Avyak Bapdada. And so one day in the class, he asked, "Daddy, can Baba come and meet me in London?" And Daddy Gulzar is so humble. She didn't say no. She said, "I will ask Baba." So she went into trance and asked Baba. And Baba said, "Tell the children to sit in meditation and Baba will see the atmosphere." So Baba didn't say, "Yes, I will come," but he didn't say no, he wouldn't come. So I can remember it was a Saturday night around July in 1976 in London. And we all sat in meditation for 2 hours. And then Daddy Gulzar came in, she went into trance, and Baba came. And Baba just gave drishti to this brother and gave drishti to all of us. He didn't speak. But what I learned was that if you're a faithful, true-hearted, obedient, loving child, really God does surrender to you. God really does become the obedient. It's not just words. Baba came and absolutely fulfilled the desire of that individual. It was really something absolutely extraordinary. And in that time in London also, I was quite new. And I remember that a few times I had the experience myself of going in trance. I didn't really even understand it at first because I was very new. But twice I felt myself traveling an infinite distance. It was like I was pulled away from my body. I traveled an infinite distance and I came in front of the face of Bapdada. You could say the face of the angel Brahma. And I can't describe how beautiful that face was. It's hard to describe in physical language. That face was so loving and glowing with purity and love and welcome. It was like the face was shimmering. The face was iridescent with light. It was just the most amazing face. And I really felt I met the angel Brahma. And I really felt that the extraordinary part of Brahma Baba, the one who had a family, the one who had a business, but the one who recognized God so deeply, the one who absolutely fell in love 100%. And on the basis of that, his renunciation and surrender took him to the highest place.
And he let everything go because of his love for one, and he became the full angel. And I really felt that Baba showed me what an angel really looks like, and was, giving me the enthusiasm myself to make effort to really become like that angel. I had so many wonderful meetings with Bap Dada, but a few really are in my heart. And one of them was when I went to New York with Didi Manmohini. Didi Manmohini was the head of the Yagya until 1983, when she left her body. And this was in 1980. And on my way back, I stopped in Mount Abu. And I was the only double foreigner there at the time. But all the daddies, all the senior sisters had come for a meeting. And one day we were in the meditation hall in Pandav Bhavan, and Daddy Prakashmani was reading the Murli. And those of us who remember Daddy Prakashmani reading the Murli, it was always just so incredibly entertaining. And Daddy was seeing all the elder sisters there, and she would read a few words and then say, look, all of Baba's special children are here. Baba should come and meet you. Now, there wasn't a scheduled meeting for Bap Dada to come. And then she'd go back and read a few words and kept saying the same thing. And at the end of the Murli, she said, Gulzar, come, go to Baba. And Daddy Gulzar, being her incredibly sweet and humble and obedient self as she is, she came and she went to Baba, and Baba came after Murli, like 7:30 in the morning. And then Baba said, I haven't come to speak a Murli, I've come to fulfill the love of the children. And each one came up and lay across Baba's lap. And Baba held them and stroked them and caressed them and showed them so much love. And you know what I realized when I saw that is the daddies are the embodiment, they're the Shiv Shaktis, the embodiment of humility but spiritual power. And I really saw why they became so powerful. They were loved so deeply that they let go everything of their past and they stepped into Baba's vision. They really became what Baba wanted them to become, the angels, the Shiv Shaktis of this world. And that was just so inspiring. And even once I was, in Madhaban, and we'd listened to a Murli, and the Murli had finished and all the feeding of the Borg of Baba had been happening. And then everyone sat in front of Baba as they used to, whereby Daddy Ji, Daddy Prakashmani would sit on the floor before Baba takes leave. So everyone was sitting on the floor in front of Baba, and Baba was giving drishti, preparing to leave and go back. And he stopped. And he called Muniben over and said something to Muniben. And Muniben came back with a whole tin of toli, a huge katori of toli. And then Baba called me up, and Baba gave me a whole tin of toli. And then Baba said to me, share it with your friends. And how touched was I? And I just feel that Baba knows how to really touch the heart. Baba knows what's in the heart. And Baba makes each one of us feel special. And in fact, the way to move forward in this life is to sit in Baba's drishti, feel how special I am. Each one of us is so special. And when we step into that place, we feel happy, enthusiastic, and strong. And that was really such an incredibly special experience. And when I actually, practiced or celebrated my 10th birthday, Baba invited all the double foreigners who were 10 years in Gyan, this was in 1985, to come on the stage. And so we sat in front of Baba. Baba gave us drishti. And usually Baba would give blessings, but this time he said, what is your specialty? What is your specialty? He asked us. None of us said anything. But when he came to me, he said,
your specialty is your love for Brahma Baba. And that made a lot of sense to me because I've always had such a feeling for Shiv Baba. I've always felt this deep love for the incorporeal and this feeling that the more I love Baba, Baba will make me pure. But a deep love for Brahma Baba, that his example of how to live in this world and not give sorrow and not take sorrow, and really how to be an angel in this physical world, I've always found so inspiring. And so that's really, since then, been a whole focus for me in my BK life, to follow. He's my example of how to live in this world. And in the early 1980s, I went to Calcutta once, and we had a huge celebration in Calcutta. And it was at the Queen Victoria Memorial. And while I was there, I went to Baba's shop. And Baba's shop was in the heart of Calcutta, where Brahma Baba used to work in the 1930s before he had visions and he started to become the instrument of Shiv Baba. That was just so touching because I went to Baba's shop, and Baba's home was only about 50 meters away from the shop in the New Market. And I went with Dada and Anka Shaw, who used to work in that shop with Baba, who was related to Baba. And Dada showed us the shop, showed us where Baba sat, where he sat, where Dada Vishwa Kishore also used to sit, and told us stories. And while we were there, we went and saw and met other Sindhi jewelers. And some of them still had photos of those days, photos with Brahma Baba. And I saw, in a way, a little window into Baba's worldly life beforehand, how well off he was, how highly regarded he was, how they were really quite fashionable and popular in the community. And inside, actually, the massive change that Brahma Baba went through. Because only 2 years ago, I also visited Karachi. And I think that filled in something so deep inside of me, because I just spent a few days in Karachi, and the first place I went was Brahma Baba's home, where he lived. And he didn't live in Kunch Bhavan, where all the sisters would live with Mama. He lived about 2 kilometers away, a beautiful home, big home, stately home. And really, I went in that home, I spent a few hours there, and I was just so moved. It had such an incredible feeling. And then I went to Kunch Bhavan, where Baba would go each day and, speak the Murli. And I absolutely felt the atmosphere. I felt the incredible love that Shiv Baba brought, and the love that Brahma Baba had for Shiv Baba, and the love that the children have for Bap Dada, and really how that love has sustained this organization. That love is the yoga power that's really kept the Brahma Kumaris going so strongly. And I really feel that, this relationship with Brahma Baba has really inspired me in my spiritual life. Because Brahma Baba had to face everything. And yet, because of his love for one, and because of his own practice, he faced it with so much humility, and he crossed every obstacle till he became the angel. And so many times when things are coming in front of me, situations, problems, I remember his example, and every time I seem to know intuitively how he would respond. We all sometimes get shown some disrespect or, some exclusion. That's a part of life. But whenever I think of Baba, I just know how we would always respond with wisdom, with spirituality, with humility, and with respect for everybody. And I think one of the ways that I want to follow the Father is in relationships with others. To me, when I see Brahma Baba, he just gave regard to everyone. He saw the soul.
He saw the beauty in the soul. He understood each one's part, and he gave respect. And to me, that was why he became so great. He gave value to absolutely everyone. And I think he has given me a wonderful example of how to really move forward with that, complete love and respect for all. And so coming up to the 18th of January, once I was in one of our retreat centers in Australia, and Daddy Prakashmani was with us. And she told us the story of the 18th of January because she was in Madhuban at that time. And I think, as we know, Baba gave the evening class, went to the door, took leave from the children, and went to his room. We know he just walked the 20, 30 meters to his room in Pandav Bhavan, and Daddyji followed him. And she described in great detail how she was in the room, and then Baba lay down, and then Baba was holding her hand, and she could feel Baba sort of leaving in a way. And the way she went, as she felt the life going out of the body, she sang, "Baba, Baba." The way she said it was so moving. I don't think there was a dry eye in the whole hall. But, tears of joy, the wonder of observing a human soul doing the greatest act in history of becoming an angel, which Brahma Baba did. And even Daddy that night had a little tear in her eye. And she told us the next day, I've told that story hundreds of times and I've never had tears. But the atmosphere was so beautiful because she was the one who witnessed, the efforts of the number one human soul, Brahma Baba, to become the full angel. It was so incredibly moving. And so really, I think in this life, we don't have to make our own path. Really, all we have to do is put my steps in the footsteps of Brahma Baba. And when we follow the Father, we will reach the highest destination. So thank you so much. Om Shanti.